नमस्कार साथियों। बहुत दिनों बाद आज एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आज आदित्य ठाकरे साहब के बारे में कुछ बातें शेयर करूँगा, एनालिसिस करूँगा। आज के डेट में महाराष्ट्र की राजनीति में सकारात्मक राजनीति के माहौल को बनाने में मैं समझता हूँ आदित्य ठाकरे साहब का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। वो अभी यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, काफ़ी प्रैक्टिकल वर्क उन्होंने किया है, लोगों के बीच में गए हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर जगह उन्होंने अपना एक नेटवर्क स्थापित किया है। मैं समझता हूँ अब तक महाराष्ट्र में, खासकर मुंबई में काम कर रहे जितने प्रोफेशनल्स जो मुंबई में काम कर रहे हैं अलग अलग कंपनीज में, हायर लेवल पे या लोअर लेवल पे, जो एक पढ़ा लिखा वर्ग है, उसमें भी उन्होंने अपनी पैठ अच्छी बना ली होगी या बना ली है, ऐसा मैं समझता हूँ। हो सकता है उसका एक नेटवर्क, उसका एक संगठन, उसका एक ट्रेड यूनियन आदित्य ठाकरे साहब के पास हो या बना लें। चूंकि पढ़े लिखे लोगों का जो विचार होता है वो देश के लिए बहुत जरूरी होता है। एक लेबर क्लास जो मजदूरी करता है, मजदूर वर्ग उतना ज़्यादा सोच नहीं सकता क्योंकि वो फिजिकल लेबर करता है, उसके पास सोचने की उतनी शक्ति रह नहीं जाती, वो अपने रोटी और अपने रोजी के बीच में पिसता रह जाता है। बात सही है। और जो प्रोफेशनल्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मैनेजमेंट करके या मैनेजर लेवल के लोग हैं या उनसे नीचे के लोग हैं, दे कैन शेयर देयर थॉट्स और उसका इम्पैक्ट देश पर पड़ता है। एक तो इंटेलेक्चुअल्स का इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, केरल यूनिवर्सिटी होगा, हर राज्य में एक बड़ा यूनिवर्सिटी होगा, उससे रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल्स हैं। अगर सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स जो हायर स्टडीज़ में हैं और जो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं, उन तमाम लोगों की जो बातें हैं या उनका जो थॉट है वो महाराष्ट्र की राजनीति पर और महाराष्ट्र के समाज नीति पर, आर्थिक नीति पर जरूर उसका असर पड़ता है या वो उसका रिफ्लेक्शन दे सकते हैं या देते हैं। हाल ही में कुछ दिन पहले जब नेट पर ऐसे ही कुछ सर्फिंग कर रहा था तो आदित्य ठाकरे साहब का देखा, बीपीओ प्लेसमेंट में वो एक्टिव थे। उसी तरीके से हो सकता है कि वो आईटीआई का नेटवर्क उनका पूरा हो महाराष्ट्र में, एक जगह से लेकर के दूसरे जगह तक। कहने का मतलब मुंबई से लेकर के महाराष्ट्र के इंटीरियर इलाके तक एक प्रोफेशनल नेटवर्क आईटीआई वालों का हो सकता है उससे रिलेटेड प्लेसमेंट का भी वो काम कर रहे हो, लोगों को नौकरी लगा रहे हो। ये अच्छी बात है, वेलकम है ऐसे कदम का, यही तो चाहिए। पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ लड़ाई झगड़ा या मुद्दों को उठाना नहीं है, लोगों की मदद करना भी है, लोगों को गाइड करना भी है। और ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र में मैं समझता हूँ कि एक प्रोफेशनल नेटवर्क के साथ आदित्य ठाकरे साहब जरूर आने वाले समय में नजर आएंगे। और आई एम हैप्पी कि मैं ऐसे व्यक्ति को फॉलो करता हूँ, उद्धव साहब को, आदित्य ठाकरे साहब को। दीज टू आर स्ट्रगलर्स जिन्होंने अपनी पहचान, अपनी स्थिति बना ली, जिसको बिगाड़ने का प्रयास काफ़ी लोगों ने किया, बहुत संगठित प्रयास हुआ, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन उसमें लगे, अच्छा दिमाग लगा, फिर भी ये व्यक्ति आज के डेट में पिता और पुत्र दोनों चट्टान की तरह खड़े हैं। यह काबिल तारीफ है। मैं इस जज्बे को सलाम करता हूँ और इसका कायल हूँ। धन्यवाद।